ओम सतगुरु परमात्मा ने नमः। प्रणम्य शीर्षा विष्णुम त्रिलोक्य दीप्ति प्रभुम नाना शास्त्रोद घृतम वक्ष्य राजनीति समुचयम। मैं तीनों लोकों की स्वामी सतगुरु सच्चिदानंद भगवान विष्णु को प्रणाम कर अनेक शास्त्रों से उद्घृत राजनीति विषय की बातें कहता हूँ। अधीतेदकम यथा शास्त्रम नरो जानाति सतमय धर्म उपदेश विख्यातम कार्य कार्य शुभाशुभम। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति शुभ अशुभ नीति विषय को अध्ययन करके जान लेता है वह उत्तम गिना जाता है। मैं लोगों की भलाई की वही बात कहूँगा जिसको समझकर मनुष्य सर्वज्ञ होता है। अब बढ़िया बढ़िया शास्त्रों की, पुराणों की, ग्रंथों की, वेदों की राजनीतिक विषय की बातें सुनो। बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें हैं। मूर्ख शिष्य को उपदेश करके कड़कशा स्त्री का पोषण करने से, मूर्ख शिष्य को उपदेश करने से, कड़कशा स्त्री का पोषण करने से, दुखियों से व्यवहार करने से पंडित जनों को भी यानी विद्वानों को भी दुख सहना पड़ता है। जिसकी स्त्री दुष्ट हो, जिसके मित्र मूर्ख हो, जिसके नौकर उत्तर देने वाला हो और जिसके घर में सांप रहता हो उसकी निश्चय ही मृत्यु होती है। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा और धन से स्त्री की रक्षा, धन और स्त्री से सब काल में अपनी रक्षा करनी चाहिए। आपत्ति काल के लिए धन का बचाना जरूरी है, कारण कि देव योग से श्रीमानों पर भी विपत्ति आ जाती है। जिस देश में आदर न हो, जिस घर में जाने से आदर न हो, जिस देश में जाने से कोई जीविका न हो और भाई बंधु न हो, विद्या की प्राप्ति भी न हो, वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिए। जहाँ धनवान व्यक्ति, वेद पाठी, विपर ब्राह्मण, राजा, नदी और वेद्य ये पांच न हो वहाँ एक दिन भी रहना नहीं चाहिए। जहाँ आजीविका, भय, लज्जा, चतुरता व त्याग भाव ये पांच गुण न हो ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सेवा के अवसर पर सेवकों की, दुख के समय बांधवों की, आपत्ति काल में मित्र की और धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा की जाती है। जो उत्सव में, दुख में, अकाल में, संकट में, राज दरबार में तथा शमशान में साथ देता है वही सच्चा भाई है, बंधु है, मित्र है। कुरूप कुलवती कन्या के साथ तो विवाह करना भी मनुष्य को श्रेष्ठ है, परंतु रूपवती नीच कुल की औरत को तो कदापि न वरे, यानी अपने समान कुल में ही विवाह करना उचित रहता है। नदियों, शस्त्रधारियों, नख वाले, सींग वाले जंतुओं, स्त्रियों और राजकुल के लोगों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
जहर के बदले में अमृत मिले तो ले लेना चाहिए। अपवित्र स्थान से सोना मिले तो ले लेना चाहिए। नीच जनों से विद्या मिले तो ग्रहण कर लेना चाहिए। और दुष्ट कुल से सुशीला स्त्री मिले तो उसको ले लेना चाहिए। सुशीला कन्या मिले तो उसको ले लेना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में हार दुगना होता है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम का वेग स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है। जिसका पुत्र वश में हो और जिसकी स्त्री आज्ञाकारिणी हो और जो प्राप्त हुए धन से संतुष्ट हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। पुत्र वही है जो पिता का भगत है। पिता वही है जो संतान का उचित पालन पोषण करता है। मित्र वही है जो विश्वासी है और पत्नी वही है जिससे आनंद प्राप्त होता हो। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, मुंह पर मधुर बोलने वाले, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। वह ऐसा ही है जैसे जहर वाले घड़े के मुंह पर थोड़ा सा दूध डाल दिया हो। को मित्र का कदापि विश्वास न करे। मूर्खता दुखदायी होती है, जवानी भी दुख देती है, परंतु पराए घर में रहना तो बहुत दुखदायी होता है। प्रत्येक पर्वत पर माणिक नहीं होता, सब हाथियों के मस्तिष्क में मोती नहीं मिलता, सब स्थानों में साधु नहीं मिलते और सब वनों में चंदन पैदा नहीं होता। जो माता पिता अपने बालकों को नहीं पढ़ाती हैं, वे उनके दुश्मन है, जिसके कारण वे सभा के बीच में ऐसा शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच बुगला शोभा नहीं पाता। बच्चों को दुलारने से बहुत दोष आता है और ताड़ना करने से बहुत गुण होती हैं। इसलिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना करना ही उचित है, दुलारना नहीं चाहिए। पत्नी का वियोग, अपने जनों में अपमान, ऋण का शेष बचा हुआ, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और दुष्टों की सभा, ये बिना अग्नि के ही शरीर को जलाया करते हैं। नदी के तट के वृक्ष, पराये घर में जाने वाली स्त्री, बिना मंत्री के राजा, ये निश्चय शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों की बल विद्या है, राजाओं की बल सेना है, वेश्याओं का बल धन है तथा सेवा का बल शूद्रों को सेवा का बल होता है। शूद्र का बल सेवा का होता है। वेश्या निर्धन को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को भोजन करके घर को भी अतिथि छोड़ देते हैं। दक्षिणा लेकर ब्राह्मण यजमान को छोड़ देता है, विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके गुरु को छोड़ देता है तथा मृग जलते हुए वन को त्याग देते हैं। बुरे आचरण वाले व्यभिचारी, बुरे स्थान में रहने वाले दुर्जन पुरुषों से मित्रता करने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बराबर वाले से मित्रता शोभा देती है, राजा की सेवा शोभा देती है,
बनिया को व्यापार शोभा देता है और सुंदर स्त्री घर में शोभा देती है। दोष किसके कुल में नहीं है, व्याधि से कौन पीड़ित नहीं है, दुख किसको नहीं मिलता, सदा सुखी सुख किसको मिलता है। यानी दोष हर कुल में होता है, व्याधि हर मनुष्य को पीड़ित करती है, दुख हर मनुष्य को मिलता है, सदा सुखी कोई नहीं रहता। कुल का पता आचार से लगता है, कुल का पता आचार से लगता है, देश का पता बोली से लगता है, प्रेम का पता आदर से लगता है तथा शरीर का पता भोजन से चलता है। कन्या को ऊंचे कुल में, पुत्र को विद्या अभ्यास में लगाना चाहिए, मित्र को धर्म कार्य में लगा देना चाहिए और दुश्मन को उलझन में फंसा देना चाहिए। दुर्जन और सांप दोनों ही जहरीले हैं, परंतु इसमें सांप दुर्जन से अच्छा है। सांप काटता है काल आने पर, दबने पर है, परंतु दुर्जन तो पग पग पर काटता है। प्रलय के समय में सागर तो अपनी मर्यादा भंग कर देता है और भेद की इच्छा रखता है, परंतु साधु लोग प्रलय काल में भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। मूर्ख से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह 2 पैरों वाला पशु है, उसमें कांटे तो दिखाई नहीं देते परंतु बाणों के कांटे चुभाता है। रूप और यौवन में युक्त हो, बड़े कुल में उत्पन्न हो, पर विद्या विहीन यदि मनुष्य है तो रूप यौवन और कुल में चाहे कैसे में उत्पन्न हो, कितनी बढ़िया कुल में और कितने रूप और कितना यौवन हो, यदि विद्या नहीं है, विद्या से हीन है, तो मनुष्य बिना सुगंध के फूलों के समान है। कोयल का सौंदर्य उसका स्वर है, स्त्री का सौंदर्य पतिव्रता धर्म है, पुरुषों का सौंदर्य विद्या है, तपस्वियों का सौंदर्य क्षमा है। कुल की रक्षा के लिए एक गाम को, यानी कुल की रक्षा के लिए एक को त्यागन कर देना चाहिए, गाम की रक्षा के लिए कुल को त्याग देना चाहिए, देश की रक्षा के लिए एक गाम को छोड़ देना चाहिए और आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी तक को त्याग देना उचित है। उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रह सकती, भजन करने वाले को पाप नहीं होता, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और जागते हुए के पास भय नहीं रह सकता। अतिशय रूपवती होने से सीता हरी गई, अतिशय गर्व करने से रावण मारा गया, अति दान देने से बलि को बंधना पड़ा। इस कारण अति सर्वतर वर्जित है। सामर्थ्य के लिए कोई वस्तु भारी नहीं है, व्यवसायी लोगों के कोई प्रदेश दूर नहीं, सुंदर विद्या वाले का कोई प्रदेश नहीं है, प्रियवादियों का कोई पराया नहीं है। एक ही अच्छे सुंदर पुष्प एवं सुगंधित वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है। जैसे सुपुत्र एक ही हो तो सारा कुल सुगंधित हो जाता है, यदि कुपुत्र एक ही हो तो सारा कुल उससे बिगड़ जाता है। एक ही वृक्ष को आग लगने पर सब वन जल जाता है, वैसे ही एक कुपुत्र से सारा कुल बदनाम हो जाता है। एक ही विद्वान साधु स्वभाव वाले सुपुत्र से सब कुल आनंदित हो जाता है, जैसे चंद्रमा के प्रकाश से रात्रि जगमगा जाती है। दुख दर्द देने वाले बहुत से पुत्रों से कुल को क्या लोभ है। सारा देने वाला एक ही श्रेष्ठ है, जिससे सारा कुल विश्राम से सो सके, विश्राम से बैठ सके, सब कुल को सारी परिवार को विश्राम मिल सके। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।
इन बातों को सीखना नहीं, इन सब को ग्रहण करना और अपने जीवन में उतारना है। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके।